पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता को रावण चुरा करके ले गए और हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर के सीता का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना लेकर जब समुद्र तट पर पहुंचे तो समुद्र को देख करके सोचने लगे कि समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। वहां पर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे और समुद्र पार करने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना की। और वहां भगवान शिव ने प्रकट होकर भगवान रामचंद्र जी से वर मांगने को कहा। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। भोले बाबा बोले तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भोले बाबा से कहा, प्रभु आप जल कल्याण के हेतु इस शिवलिंग में माई की जय हो। शिवलिंग में हमेशा विराजमान है। भगवान शिव ने मंदिर में रख लो। अभी द्वादश करेंगे ना पूजा, जब चढ़ाएंगे शिवलिंग की पूजा करेंगे ना उसको चढ़ाएंगे मंदिर में रखें। अपने पास रखो 12 द्वादश शिवलिंग की पूजा करवाएंगे आप। तो उस समय चढ़ाना ना आप अपने पास रखो, इधर उधर हो गया। आप भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उसी शिवलिंग के अंदर प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वरम पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इन पर गंगा जी के जल के द्वारा अभिषेक करता है उसको परम गति प्राप्त। और वे मेरे भोले बाबा के प्रिय बन जाते। अब भारद्वाज नाम गोत्र का एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी सुदेहा नाम की पत्नी के साथ रोजाना भोले बाबा की पूजन करता था, लेकिन संयोग से निसंतान। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी जिसका नाम सुदेहा था वह बड़ी दुखी रहती थी। वह पुत्र प्राप्त करना चाहती थी। भगवान भोले भंडारी की बहुत सेवा की तो भगवान की पूजन करने के बाद सुदेहा ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो आप दूसरा विवाह कर लो। अब सुधर्मा बोला कि तू मुझे दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डाल। लेकिन एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा पैर पकड़ करके बोली कि हे स्वामी, मैं मेरी बहन का विवाह आपके साथ करना चाहती हूँ ताकि उसके द्वारा जो पुत्र हो वह अपना पुत्र ही होगा। सुदेहा ने जोर जबरदस्ती अपनी छोटी बहन का विवाह
अपने पति सुधर्मा से किया। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा, यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सोच बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रखो। अब दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। उसकी बहन का नाम घुष्मा था और घुष्मा 101 शिवलिंगों पर षोडशोपचार से पूजा करती थी और उसे तालाब के अंदर विसर्जित करती थी। उनकी संख्या करते करते 1 लाख तक पहुंच गई। जब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया और उनकी कृपा से घुष्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र मेरे भोले भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ। अब वह सुधर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों बहनों के अंदर ईर्ष्या बढ़ने लगी। जब घुष्मा का पुत्र बड़ा हुआ तब सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया और घुष्मा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्र वधू को अपनी बहन सुदेहा के चरणों में बिठा कर कहा, यह तुम्हारा ही पुत्र और पुत्र वधू है। और उनको कहा कि यह तुम्हारी सास है। इस प्रकार एक दिन सुदेहा ने द्वेष में आकर रात्रि में सोए हुए उस पुत्र को टुकड़े टुकड़े कर कर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा भगवान शिव की पूजन करके पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। जब सुबह पति को नहीं देखा और वहां पर खून देखा तो वह पुत्र वधू दहाड़ मार करके रोने लगी। घुष्मा को महा दुख हुआ। सुदेहा के बाद सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। होया क्या? अब जब सुधर्मा घर पर आया सभी को धैर्य बताने लगा कि तुम शोक मत करो, भगवान की हो सकता है ऐसी ही मर्जी हो, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। घुस में वह बोला गुस्से में, घुस में तुम शिव पूजन को बंद मत करो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने लगी और पार्थिव शिवलिंग पूजन करने के बाद जब लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को उस तालाब के किनारे पर पाया। अब आपके तप और शिव जी की कृपा से मर जाने के बाद वह जीवित हो और माता ने शिव जी को बार बार पूजन अर्चन की। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि हे घुस में मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसे अभी दर्द दूंगा। इस पर घुष्मा ने हाथ जोड़ करके भगवान बड़े भंडारी की स्तुति की। ये बोली कि हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मेरी बड़ी बहन दे दूं, आप है कर दूं, ठीक है, अवश्य से मेरा पूरा किया है, परंतु मैं उसका बुरा नहीं करता। थोड़े से अति प्रसन्न हुए। एक काम करिए, एक तो सबका प्रसाद भेजना है, सारे तो सारे प्रसाद बैठे आप साथ कोई भी साथ हो सभी ब्राह्मण का ये
हाँ, ये दिया गया और थोड़ा सा मिलकर के शिव जी की परिक्रमा की और प्रेम से शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिर काल तक पृथ्वी पर वास किया। उसके बाद विष्णु भगवान मेरे प्रभु जब राक्षसों का वार था तो बड़े बाबा ने विशाला को दिया दुष्टों के विनाश जो शिव सहस्त्र नाम जो हमारे यहाँ पर ब्रजमोहन जी इस शिव महापुराण कथा के अंदर आप लोगों के कल्याण के लिए शिव सहस्त्र नाम माला यहाँ पर फेरते हैं। भगवान के 1008 नाम श्री ब्रजमोहन जी रोजाना आपके कल्याणार्थ लेते हैं। वही आज प्रसंग आ रहा है। शिव सहस्त्र नाम का फल क्या है? श्री हरि द्वारा ये शिव सहस्त्र नाम कौन जपते थे? ये जपने वाले मेरे भगवान श्री हरि थे, नारायण थे, भगवान विष्णु थे। इस पाठ के जपने से मेरे भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और इसी प्रकार भोले बाबा विष्णु भगवान शिव सहस्त्र नाम जपने के फल में सुदर्शन चक्र भेंट दिया, जिसके द्वारा राक्षसों का विनाश किया। जो व्यक्ति सुबह मेरे भोले बाबा 1000 नाम का पाठ करेगा उसको सभी प्राप्त हो जाएगी। वे श्री हरि से बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम मेरे से वरदान मांगो। श्री हरि बोले इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदा सर्वभाव, बस मुझे यही वरदान चाहिए। इसके बाद शिव महापुराण के अंदर अगले अध्याय के अंदर शिव भक्तों की कथा और किन किन देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण शिव जी की पूजा करते थे। सूर्य, चंद्रमा, मनु, स्वयंभू, राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद, रुद्र, ऋषभ, भरत, राजा दलीप, रघु, अज, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपनी रानियों के साथ शिव पूजा के अंदर लगे रहते और वे सभी शिव भक्त। इन सब पर भगवान शंकर की हाँ बेटे देखिए आवाज़ ठीक आ रही है, अब कुछ नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज़ आ क्यों नहीं? उसका भी मूड लेना तो अलग बात आ रही है। अब आ रही है? दो लगाओ भाई में दो उसका चेहरा थका का ये है कथा। अब उसका भी ये बोल
ना ये नहीं इसकी बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ छोटे जो आलम है बोल रहे हैं और नजदीक नहीं, आपको तो ना समझ। आइए मैं शिव भक्तों की कथा के अंदर आपका प्रवेश करवाऊं। ये तो किस्ते जो गरीब हो। हाँ मैं करूँगा जी एक बार कथा में। अब भगवान श्री राम ने हाँ नमस्ते। शिव जी के जो परम भक्त थे, रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण करते रहते थे। वे शंकर की पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। इस प्रकार शिव भक्तों की इतनी लंबी लाइन है और कलयुग के अंदर श्रावण मास में जो शिव भक्त की कथाओं का श्रवण करता है, शिव महापुराण का श्रवण करता है, उस जीव के समस्त पाप कट जाते हैं और भोले भंडारी की कृपा बरसती है। देखो सौभाग्य की बात, आज शिवरात्रि है और इससे अगले अध्याय के अंदर शिवरात्रि व्रत का विधान की कथा के अंदर मैं आपका प्रवेश कराऊं कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, हे स्वामी, किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। भगवान शिव ने बताया कि मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत उपवास हैं, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास करके रात्रि के समय पर नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि को भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को रात्रि में भोजन कर सकते हैं, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। ये सभी उपाय अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। बीमारी की अवस्था में, वृद्धावस्था में जो नियम हो सकता हो वहां पर यह छूट दी गई है। इन सभी व्रतों के अंदर भोले बाबा का श्रावण मास में शिवरात्रि का जो व्रत है यह सबसे श्रेष्ठ है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शिव पुराण की कथा श्रावण मास के अंदर प्रदोष काल भी है आज और शिवरात्रि भी है, और संयोग से शिव महापुराण की कथा में आज शिवरात्रि के व्रत का नियम की कथा भी आज इस अध्याय में आ रही है। शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार है, प्रातः काल उठकर नृत्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन करें और उसके बाद
भगवान भोले भंडारी से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज मैं शिवरात्रि के व्रत का उपवास को धारण करूं। अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो। सुबह भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करें और इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सके। मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर भगवान शंकर के सामने संकल्प और प्रतिज्ञा करें। रात्रि के अंदर ही पूजन की समस्त सामग्री लेकर के शिव मंदिर में जाएं। आज आपकी सबकी 12 शिवलिंग की पूजा होगी, जो बड़े सौभाग्य से मिलती है। शिव महापुराण में शिवरात्रि के दिन और सावन के महीने में 12 शिवलिंग की पूजा का बड़ा भारी महत्व शिव महापुराण में बताया है। शिवलिंग शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। यहाँ भगवान की विशेष कृपा है। यहाँ शिवलिंग स्थापित भी है और उनके सानिध्य में हम सभी 12 शिवलिंग की पूजा करेंगे। सभी सामग्री रख करके शुद्ध वस्त्रों का धारण करके प्रदोष काल में और रात्रि के चारों पहर में विधि पूर्वक पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। आज आपने जब 12 शिवलिंग की पूजा करेंगे तो हमने 108 बार पुरुष ओम नमः शिवाय बोलेंगे और माता केवल नमः शिवाय बोलेंगे। सभी ने 108 बार शिव महापुराण में जिस प्रकार विधि से पूजन है उसी प्रकार मैं आप सबका पूजन कराऊंगा। 108 बार अभिमंत्रित जल के द्वारा लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं और उसके बाद गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय के द्वारा काले तिल अर्पित करें। थोड़े से काले तिल मंगवा दियो, सबका हाथ लगवा दिया। यहाँ पर विधान लिखा हुआ है। इसके पश्चात रुद्र सर्व उग्र पशुपति महान भीम और ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए थोड़े से काले तिल ले आइए, सबके हाथ लगवा देंगे। और अगर संभव हो, हाँ जी, अगर संभव हो तो एक फूल आपन है कमल का, अगर मिल जाए एक कमल का फूल सबका हाथ लगवा देंगे और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से भगवान शंकर का तर्पण करें। ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें और कल जो है हम हवन के बाद एक तो गणेश जी को, एक संत को, एक ब्राह्मण को और विषम संख्या में कन्या को, कम से कम एक जरूर हो, 1, 3, 5, 7, 9 इनका प्रसाद जरूर बनाना है, उनको भोग लगाना है और बाकी सबको जैसे मर्जी आप प्रसाद देते हैं दे सकते हैं।
फल का और दक्षिणा का विशेष महत्व है आज शिवरात्रि के दिनों दिन। इस प्रकार शिवरात्रि की मैं आपको प्रदोष काल में रात्रि के चारों पहर के पूजन में आपका करूँगा और पूजन के अंदर क्या क्या चीज चाहिए। एक तो बेलपत्र, सबको बेलपत्र किया जाएगा और क्या आवाज़ तो आ रही है दोनों में, वो बोलने में ही फ़र्क है, बोलने में ही फ़र्क है वो। देख जी जी एक तो जल जिसमें थोड़ा गंगा जल हो, ठीक है क्योंकि बिल्कुल विधि विधान तक करवाऊंगा सबका। ठीक है ठीक है। काले तिल लिखो, काले तिल जौ गेहूं आग का पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रसाद कपूर, आप पूछ ले मेरे जो चीज सारी चीज लाकर सबके हाथ लगवाए। हाँ जी 108 तो मंत्र बोलने से ओम नमः शिवाय के जल के अंदर गंगा जल मिला करके सभी भक्तों को एक एक बेलपत्र देना है। हाँ जी लिखो, निकालने पड़ेंगे बेलपत्र दूध में चावल मिला करके खीर तो खड़ता होगी, जो एक एक मुट्ठी जो गेहूं आग का पुष्प, जो गेहूं आग का पुष्प, ये अगर संभव हो तो 12 मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक में 12 में पूरा कराना। धूप दीप प्रसाद कपूर उड़द उड़द कंगनी मूंग और जितने धातु मिल जा, तांबा पित्तल लोहा जो भी मिल जा, या किसी काष्ठ धातु की कोई गुट्ठी गाठी हो, नहीं तो कोई भी लोहे की कोई चीज जो होगी, धातु या शंख लिख रखा शंख मिल जाएगा उन्हें, पुष्प बेलपत्र पके हुए फल ये सारी चीज आप व्यवस्था खुद करो या उनसे बात करके कर लो और सबका लगवा दियो, पूरा विधि विधान तक करवाएंगे। हाँ क्योंकि संयोग ऐसा बैठ रहा है कि आज जो है, अच्छा ये कोई मात्रा का सवाल नहीं है, एक एक मुट्ठी हो सफिशिएंट है। अब मैं इस प्रकार भगवान शिव का पूजन करके, और यह पूजन किसने किया था? ये पूजन भगवान विष्णु ने किया था, और भगवान विष्णु ने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया था वे सभी चीज सौभाग्य से आप और हम मिलकर के उसी विधि विधान से आपका पूजन कराऊंगा। और भगवान विष्णु भोले बाबा को पूजन करने के बाद भगवान को आनंदित करते हैं
आइए हम भी 2 मिनट भगवान को आनंदित करते हैं कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ संगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ संगे काशी विश्वनाथ संगे काशी विश्वनाथ संगे मैया पार्वती के संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ संगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी अब मैं आपको उद्यापन की विधि की तरफ ले जा करके शिवरात्रि के वक्त के बाद 14 तक उद्यापन विधि से पूजन करना चाहिए और भगवान ने चाहा बिल्कुल विधि विधान से जिन वस्तुओं का भगवान विष्णु के पूजन के लिए मेरे हरि मेरे नारायण ने किया था और जो शास्त्र में वर्णित है उसी प्रकार आप धन्य हो जाएंगे उस पूजन करवाने के बाद, क्योंकि ये सौभाग्य की बात है। सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन और शिव महापुराण के अंदर द्वादश शिवलिंग की पूजा, इससे बड़ा महत्व हो नहीं सकता। और मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूँ, जीवन में जो भी आपकी कामना हो, द्वादश शिवलिंग की पूजा करने से पहले वह कामना अपने भोले भंडारी के चरणों में रख करके, और ये मैं पूजा करवाता हूँ और इसका फल 12 महीने के अंदर आप स्वयं अनुभव करें, क्योंकि ये सारे सौभाग्य मिलते हैं और भगवान की हम पर आप पर विशेष कृपा है। त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। 14 को अगर संभव हो तो निराहार रहे और रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर के शिव के पास गौरी तिलक नामक मंडल में गौरी मंडल की रचना करें और इसके बीच में लिंग भद्र आदि की रचना करें। ये पंडितों का काम है। और हमारे जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है
वहां पर वह स्थान स्वतः हो जाता है। प्रजापत्य आदि से या ब्राह्मण को कुंभों को वस्त्र, फल, दक्षिणा, और भगवान तुम्हारी दक्षिणा के रुपया के भूखे नहीं है। भगवान के घर में आपका एक पैसा भी करोड़ के बराबर है। और सौभाग्य से ये तो कथा ही भगवान करवा रहे हैं। यहाँ पैसे का कोई लेना देना नहीं। आप क्या चढ़ाते हो, क्या नहीं चढ़ाते हो, यहाँ इस बात से कोई संबंध नहीं। अगर चढ़ाते हो तो आप अपने कल्याण के लिए चढ़ाते हो, क्योंकि इस कथा का एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। और सौभाग्य से श्रावण मास में शिवरात्रि के दिन दिया गया दान, जिस प्रकार विशेष दिन होते हैं, शिवरात्रि का दिन वह विशेष दिन है। यदि जीवन में अपने हाथ से कुछ छूट जाए या ओम नमः शिवाय निकल जाए, इसलिए आज का दिन करो किसी को। अगर हमारे से नहीं छूटता तो अपने घर में बहन बेटी बुआ है उसको दो, उसका नाम का न्यारा रखना। लेकिन आज का दान का बड़ा भारी महत्व इसके अंदर बताया है। इसमें तो यहाँ तक बताया है, चांदी और सोने का भी इसमें वर्णन है, बताओ। और इस प्रकार माता शिव और पार्वती और कलश की बाएं तरफ कलश रख करके उसकी पूजा करें, और पार्वती को भगवान भोलेनाथ के दक्षिण भाग में बिठा करके आचार्य का वर्ण करें। हम तो भोले बाबा को ही वर्ण कर लेंगे, और आचार्य के अनुसार जितना बढ़ सके उतना माताएं नमः शिवाय और पुरुष ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर संभव हो तो जितनी देर जागरण कर सकते हो जागरण करें, वो भी रात में 12-1 बजे तक मोबाइल चलाओ। आज भगवान के नाम का घंटा 2 घंटा फालतू लगा दो। भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करे, कीर्तन का भी वर्णन आ गया। अब कीर्तन का वर्णन आ गया तो हमारे ओम प्रकाश जी 4 भाई आज भगवान को आनंदित करने के लिए आए हुए हैं। बड़ा मस्ती भरा भगवान शिव को नचा दो ऐसा भजन, और सारे उसका साथ देंगे। वाजी वाह, मैंने सामान लिखवाया है, वो सामान सारा और हाँ सुनाइए, थोड़ा साथ देना पड़ेगा भाई, भाव से गाने वाला है। हाँ, मस्ती से। और शंकर भगवान की हेलो हेलो हेलो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। भक्तिया भंडार पाती वाले ने कर दिया माला माल काबी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काबी वाले ने, कर दिया माला पाल काबी वाले ने, कर दिया
तरीके से जैसी जो भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसी जो भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं काली उसे लुटाया वो मन ही मन हरसाया। नहीं काली उसे लुटाया वो मन ही मन हरसाया। कर दिया तुझे निहाल काशी वाले ने, पतिया माला काशी वाले ने। पतिया भरमार काशी वाले ने, पतिया माला माल काशी वाले ने। बुद्धि निगाहों में खड़े हैं दिल थामे लगाए तकदीर तो नाव नाव तीरथ के। लगन लगाए तकदीर तो नाव नाव तीरथ के। तो लगन लगाए तकदीर तो नाव नाव तीरथ के। मेरा तो पार लगाया नहीं देर करे वो पल की। रातों को पार लगाया नहीं देर करे वो पल की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, पतिया माला काल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, पतिया माला काल काशी वाले ने। जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। जिसने मांगा है बेटा वो चांद तक तुला पाया। जिसने मांगा है बेटा वो चांद तक तुला पाया। दिया है जन्म उधार काली वाले ने, पतिया वाला काल काशी वाले ने। दिया है जन्म सुधार काशी वाले ने, पतिया वाला काल काशी वाले ने। की करेगा सेवा तो पाए निशुरी देवा। करो की करेगा सेवा तो पाए निशुरी देवा। तो मने मन हरसाया नैनों ने रूप कमाया। वो मन ही मन हरसाया नैनों में रूप समाया। कर दिया तुम्हें
वाले ज्ञान का भंडार काशी वाले कतिया माला काशी वाले कतिया माला काशी वाले कतिया माला काशी वाले और शंकर भगवान की शिव भगवान की जय हो। अब मैं आपको एक ऐसी कथा में लेकर के चलता हूं जिसको सुन करके आदमी धन्य हो जाता है। वह कथा शिव महापुराण के अंदर सुनांगे। निषाद चरित्र के रूप में शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है, मशहूर कथा है। प्राचीन काल के अंदर एक भील था, बिल्कुल गरीब था। चोरी करना, पशु मारना उसका कार्य था। संयोग से शिवरात्रि का दिन था और उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। पत्नी ने कहा कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इसलिए तुम कुछ खाने का इंतजाम करो। अब भील जाता है जंगल के अंदर, शिवरात्रि का दिन है। एक छोटा सा तालाब देखता है जंगल में, उसके पास एक बेलपत्र का वृक्ष है। सुबह से शाम तक भटकता रहा, उसे कोई भी जानवर जिसका शिकार कर सके उस भील को नहीं मिला। अब रात्रि का पहला पहर आ गया। उसने सोचा कि मैं खाली हाथ घर पर कैसे जाऊं, बच्चे खाने के लिए मांगेंगे। तो वह रात्रि के प्रथम पहर शुरू हुआ, उससे पहले उस बेलपत्र के ऊपर जाकर के बैठ गया, ऐसा सोच करके कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा और अपने बच्चों का पेट भर दूंगा। देखिए सौभाग्य की बात, निर्जन जंगल है, टूटा फूटा तालाब है, उसके किनारे बेलपत्र का वृक्ष है और वो भील अपने पानी पीने के लिए एक कोई भी पात्र लेकर के, तालाब से जल लेकर के उस वृक्ष पर इस बात के लिए बैठ गया कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। अब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ। एक हिरनी आती है और हिरनी जब आती है और भील जो ही तीर कमान को खींचता है तो जो उसका जल का लुटिया थी उसके पास, उसमें से कुछ जल नीचे गिरता है। और देखो सौभाग्य की बात, भगवान कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं। वहां पर निर्जन वन के अंदर वहां पर एक शिवलिंग था। रात्रि के पहले पहर में जब तीर कमान खींचा तो जल हिल करके शिवलिंग पर चला गया। और सौभाग्य की बात, उस बेल पत्र का एक दो पत्ता टूट करके भगवान शंकर पर चढ़ गया। अब वह हिरनी कहती है, खुला फूल एक मिला जी, बाकी सारे बंद थे। कोई बात को नहीं, 12 लेने हैं, बंद लिए। ये फल भी लिया है, बंद भी लिया। हाँ 12 तो चाहिए बंद तो हैं, ये खुला हाँ, एक ही। कोई दिक्कत नहीं।
खुल जाए। ये सारी चीज़ अलग कर दो, इकट्ठे अलग अलग समीका के पत्ते आओ इधर, से कर लिया। आओ। अब देखिए कमाल की बात, जो हिरनी को मारने के लिए तैयार होता है, हिरनी कहती है एक मेरे साथ तुलना होती थी हिरनी क्या कहती है भील को, हे भील राज, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मेरे को इतना समय दे दो कि मैं घर जाकर के अपने बच्चों को दूध पिलाया। और मैं आपसे वादा कर रही हूं, बच्चों को दूध पिला करके मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम मेरा शिकार करके अपने बच्चों का पेट भर लेना। लेकिन भील कहता अगर तुम नहीं आई तो कहती है मैं वचन लेती हूं कि मैं ठीक समय पर बच्चों को दूध पिला करके आपके पास आ जाऊं। अब भील ने सोचा अभी तो सारी रात पड़ी है, प्रथम पहर है। उसने बिल्ली हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर के अंदर उसी हिरनी की बहन उस हिरनी को देखने के लिए उसी तालाब के पास आती है। दूसरा पहर शुरू हो जाता है, उसी प्रकार घटना घटती है। वह कहती है भील को कि भील राज, मैं मेरी बहन के बच्चों को ये कहकर के छोड़ के आई हूं, मैं तुम्हारी माता को अभी जा करके फिर मैं आपके पास चली जाऊं। आप मुझे मेरी बहन को देखने का समय दे। अब भील राज उसको भी समय दे देता है। कुदरती रात्रि के 2 पहर की पूजा हो गई और तीसरे पहर के अंदर एक पूरा बलिष्ठ हिरण आता है और वो भी तीसरे पहर का समय है। उसी प्रकार घटना घटती है। भोले बाबा पर बेलपत्र और जल अनायास चढ़ जाता है। अब देखो, न तो भील ने शंकर भगवान की पूजा की, न जल चढ़ाया, न बेलपत्र चढ़ाया, और भगवान की कृपा देखो। अब वो हिरण कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरे को इतना समय दे दें, मैं उन बच्चों को किसी के जुम्मे लगा करके और आपके पास आ जाऊंगा और आप मेरा शिकार कर लें। और देखिए संयोग क्या बनता है, भगवान की कृपा कैसे होती है। हिरनी की बहन और हिरण तीनों पहर के अंदर अपने घर के अंदर इकट्ठे होते हैं। पहली हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला करके अपने पति और बहन से कहती है कि मैं भील को वादा करके आई हूँ और मैं अपने वादे पर पूरा उतरना चाहती हूँ। उसके बच्चे भूखे हैं और आप इनका ख्याल रखना। मैं वहाँ पर उस भील के पास जा रही हूँ। और जब उसकी बहन को पता लगा तो उसकी बहन बोली, बहन मैं भी वादा करके आई हूँ कि तुम्हारी बच्चों से मैं वादा करके गई थी, तुम्हारी माँ के मिलने के बाद मैं
अपना वचन निभाने के लिए जा रही है। और उसी प्रकार शहद है ना इसमें, शहद किसी से इत्र और शहद, छोटी इत्र किसी से। अब भगवान की कृपा देखिए, तीसरे पहर के अंदर दोनों हिरनी और हिरण अपना वादा निभाने के लिए उस भील के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब वे अपने माता पिता के साथ हो जाते हैं। और शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजन का समय हुआ और वह पूरा परिवार हिरनी का, दोनों बच्चे, दोनों माताएं बहनें और हिरण जाकर के भील से कहता है कि हम आपका परिवार का पेट भरने के लिए तैयार हैं और आप हमारा शिकार कर सकते। जब उन्होंने ऐसा कहा और जो ही उनके आंखों से आंसू टपके और वे आंखों के आंसू उस भगवान शिवलिंग पर गिरते हैं और मेरे भोले बाबा शिवरात्रि के तीसरे पहर के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर के केवल उस भीलराज का ही नहीं, दोनों हिरनी के बच्चे, दोनों हिरनी और हिरण भगवान अपने लोक के अंदर उसको स्थान देते हैं। और जो भील है वो भील पता है कौन बनता है? जब भगवान रामावतार के समय आया तो जो भगवान गु के रूप में जो भील भगवान राम का मित्र बना, ये वही भील था जिसने शिवरात्रि के दिन विधि विधान से मेरे भोले बाबा की अनजाने में पूजा की और उस अनजाने से भगवान के घर में स्थान मिला। आप तो जान करके आज द्वादश शिवलिंग का पूजन करने जा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी कोई भी कामना हो मेरे भोले बाबा अवश्य पूरी। इस प्रकार यह शिव पुराण की एक महत्वपूर्ण कथा है जो आपको कही निषाद चरित्र की। और उसके बाद उमा संहिता नवम खंड श्री कृष्ण संवाद की कथा में मैं प्रवेश करूं। एक आपको सच्ची घटना सुनाता हूं और उसके बाद मेरे पंडित जी आए हुए हैं, एक सुंदर भजन उनका आपको सुनवाएंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। संयोग से, और बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, संयोग से बड़े व्यापारी थे, अति धनवान थे। और भाई जिसके पास धन की अधिकता, किसी के पास हो जाओ, धन की अधिकता हो जाओ, ताकत की अधिकता हो जाओ, सुंदरता की अधिकता हो जाओ, राज की ताकत की अधिकता हो जाओ, तो आदमी को स्वाभाविक अभिमान आ ही जाता, चाहे कोई भी हो। तो मैं वृंदावन की सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। वह सेठ एक सुंदर धर्मशाला के अंदर अपने व्यापार के सिलसिले में रहने के लिए गया। संयोग ऐसा बना, उस धर्मशाला के अंदर एक सन्यासी, एक साधु सुबह उठ करके भगवान को जोर जोर से पुकारता, हे मेरे भोले भंडारी, हे मेरे नारायण, तू सबका पेट भरने वाला है। जब 12 चाहिएंगे, बाकी ज्यादा हो। हाँ ठीक, रख लो सारा सामान।
इनका सब क्या गंगा जल के छिट्टे मार दिए सारी, एक थाली में सारी चीज रख दी। अब संयोग देखो कैसे बढ़ता है। सेठ जी तो व्यापार के सिलसिले में रात के 12-1 बजे घर आकर के वृंदावन में सोए और सुबह 4 बजे एक दिन देखा, 2 दिन देखा, सेठ को गुस्सा आया और आकर के बाबा को बोला, बोला बाबा तुम रोजाना ये पुकारते हो कि तू सबका पालनहार है, तू सबका पेट भरने वाला है। बाबा अगर मैं व्यापार नहीं करूं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। बोला भाई हमारे गुरुजी ने तो यही कहा है कि सबका पालनहार मेरा परमात्मा है, हम तो केवल उसके निमित्त काम करते हैं। तो आज सेठ जी पूरे गुस्से में थे, 2 रात से नींद पूरी नहीं हो रही थी और सुबह सुबह वो साधु जो है उसका जगा दे। आज बोलिया बोलिया बाबा आज कान खोल के सुन ले, अगर आज तेरे भगवान ने मेरा पेट नहीं भरा तो तेरा यो भगमा बाणा से न यो खोस लूंगा। अगर भगवान ने मेरा पेट भर दिया, जो तू कहता है सबका पेट भरने वाला भगवान है, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, अरबोपति सेठ। अब उसने सोची कि ये साधारण सा दिखने वाला संत आज इसका भगमा बाणा उतरवाना है, आज इसकी बात को झूठा साबित करना है। अब बाबा क्या करे भाई, रोज कहता है ना भाई सबका पेट भरने वाला तू है। ने बोला भाई वो रखेगा मेरी पत्नी। अब वह सेठ जी सोच समझ करके मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां कोई दिखा ही नहीं का, पेट भरना तो दूर की बात है। अब वह सेठ जी जंगल में चला गया, बड़ा भारी वृक्ष, और उस पर चढ़ के ऊपर जा करके बैठ गया। लौरे देखूंगा भगवान किस तरह खुआना होगा शांत तक, और शांत नहीं खुआ होगा तो उस बाबे के लत्ते आज उसकी झूठ पकड़ी जाएगी। देखिए संयोग कैसा होता है। कुदरती उसी दिन शिवरात्रि थी। आप इसको तो मन्ना जोड़ दिया है, सच्चाई में ये नहीं है, घटना सच्ची है। संयोग ऐसा हुआ, जो जंगल के अंदर जो बंजारे होते हैं, जो पशुओं को लेकर के घूमते हैं, संयोग से वे शाम के समय वहीं उसी पेड़ के नीचे आकर के रुक गए। अब उन्होंने विचार किया कि आगे तो अंधेरा हो जाएगा, शाम का भोजन यहीं बना लेते हैं। और उन बंजारों ने शाम का भोजन वहीं बनाना शुरू कर दिया। और बना करके जब खाने की तैयारी करने लगे तो देखा कि थोड़ी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही। इन बंजारों ने सोचा भाई ये तो डाकू आ रहे और तुम्हारे को लूट लेंगे। तो उन्होंने बना बनाया खाना वहीं पर छोड़ दिया और छोड़ करके वे बंजारे वहां से चल पड़ते हैं। अब वहां पर डाकू आते हैं, डाकुओं का आगे जो सीआईडी होता है वहां पर आकर के रुकता है और देखता है, अरे किसी ने इतना ताजा भोजन, इतना सुंदर भोजन बना करके यहाँ रखा है। उसने कहा सरदार रुको रुको, अपने मुखिया को कहा। तो मुखिया बोला ला भाई भोजन को देख करके कि भोजन ताजा बना है, इसका मतलब भोजन बनाने वाला भी यहीं कहीं बैठा है।
पहले उसको देखो, उसने हो सकता है इस भोजन के अंदर जहर मिला दिया हो। भाई डाकू आएंगे और ये भोजन खाएंगे मर जाएंगे। तो ने बोला उसको देखो जिसने ये भोजन बनाया है। अब उस सेठ जी ने बेचारा ने सारी उम्र पैसे कमाए थे, उसने ये दृश्य कभी देखा ही नहीं था और उसका डर के मारे ऊपर से ही पेशाब निकल जाता है। और जब वो पेशाब के छिट्टे उन डाकुओं पर गिरते हैं तो उनकी नजर ऊपर जाती है। ला सरदार मिल गया, ला तारो नीचे इसे कौन से। अब उस सेठ जी को नीचे तारा, एक दो मारे तो सेठ नाटता रहा, नुबलिया कुछ भी कर लो भोजन नहीं करूंगा। क्यों? साधु से वादा करके आया था, चेला बनना पड़ेगा। अब उन डाकुओं का पक्की जचगी इसमें जहर मिला रखा है। और डाकू के सरदार ने पूरा इम्तिहान लिया। जठे इस सेठ जी को 4 मारे, उठे बेचारा बैठ करके भोजन करने लग गया। बैग में पता नहीं क्या करना पड़ गया। अब उसमें के जहर थोड़ने था, उसने के मरना था। तो सेठ जी को भोजन करना पड़ा और उसके बाद सारे जो सरदार सहित डाकू थे सबने भोजन किया। अब सेठ जी गेटी नीची करे धर्मशाला में आता है और आकर के उस साधु के पैर पकड़ता है। नु बोला बाबा तेरे परमात्मा केवल भोजन करवाते नहीं, जो नहीं करता उसको पीट पीट के करवाते। और उस सेठ जी का नाम आज भी वृंदावन के अंदर मलुक दास के नाम से प्रसिद्ध है। आज मलुक दास का अखाड़ा जो है उसी सेठ के नाम से प्रसिद्ध है। और मलुक दास सेठ ने इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति, अरबोपति सेठ ने एक घटना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। अरे आज शिवरात्रि के दिन आप और हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ कमी रह सकती है? अर्थात आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हमने थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अब तक हम संसार में कैसे जीते आ रहे हैं। इस जीवन को इस शिव महापुराण की कथा सुन करके अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना और देखना इस संसार के अंदर पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समस्त भोगों को भोगते हुए परमात्मा के चरणों में आपका स्थान होगा। और आज तक जो हम करते आए हैं उसका वर्णन एक छोटे से भजन में मैं करूंगा। गाने वाला मैं हूं नहीं, आप साथ दोगे तो हो सके सा आपको आनंद आए। के सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी ओ तेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सोते सोते सारी जिंदगी, बोझा ढोते ढोते ही निकल गए सारी जिंदगी, और वह जिंदगी कैसे निकली? जन्म लेते ही
धरती पर तूने रुदन मचाया। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया हो। आंखें भी जब खुल नहीं पाई भूख भूख चिल्लाया। आंखें भी जब खुल नहीं पाई भूख भूख चिल्लाया। रोते रोते ही निकल गई रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे भगवान सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पा घोराया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पा घोराया। धर्म कर्म का मर्म न जाना विषय भोग लपटाया। धर्म कर्म का न जाना विषय भोग लपटाया। भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी। और धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। सबके सब रोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। सबके सब लोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। रोगों रोगों में निकल गई सारी और अंत में क्या कहते हैं? जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। जिसको तू अपना समझा था वो दे बैठा धोखा। प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोखा। प्राण गए भी चल जाएगा ये माटी का धोखा। खोपा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। धोखा धोने में निकल गई सारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे बंदे सारी जिंदगी। रोते रोते तो गल गई सारी जिंदगी। रोते रोते तो गल गई सारी जिंदगी। आज तक हमारा ये हाल है। इस शिव महापुराण में हजार बातें हुई होंगी। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं इसमें से केवल एक मान ली भाई हमारा जीवन तो धन्य गया हो और आपका आपके हो जाएगा, आपका अपने आप हो जाएगा। और आपको बताता हूं दिल की बात करते हैं। इस धरती पर
जितने ऐब हुए सारे कर रखे। प्रैक्टिकल बात बताता हूं, 50-50 मुकदमे थे मेरे पर, 4-4, 5-5 चुनाव लड़ लिए, वकील रह लिया, लेकिन मैं तो उस वक्त, मैं अपना जीवन बताता हूं आपको। भगवान ने 5-6 साल पहले, कोरोना काल से पहले, पता नहीं, मैंने कभी अपनी ईमानदारी से, ये पढ़े नहीं थे, कथा तो करना बहुत दूर की बात है, ईमानदारी की बात है, केवल कल्याण के लिए भगवान ने इस लाइन में पता नहीं कैसे लिया। और आपको ईमानदारी से कहता हूं, हम तो भगवान को रिझाने के लिए कथा करते हैं, अपने आनंद के लिए कथा करते हैं, और आपका जीवन के अंदर परिवर्तन आए इसलिए कथा करते हैं। अगर आप कुछ ले रहे हो, कुछ चढ़ाना चाहते हो, आप कहीं दे दियो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और बताता हूं, बोलाचार्य जी महाराज की। अब आपको बताता हूं मैं, अगर किसी गरीब कन्या की शादी करनी हो और वो पात्र हो, आप चुपचाप आकर मेरे को बता देना, उसका नाम की कथा रख देंगे, जो खर्चा होगा वो भी हम कर लेंगे, और जो भगवान उसको प्रसाद के रूप में देगा चुपचाप उसको दिलाएंगे। और किसी को बताओ अभी कौन इसने देखा है। कोई ऐसा गरीब हो, दवाई के बिसर हो, कभी बोल दियो, उसकी दवा के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत तो करूंगा तो 1000 दे दूंगा, 2000 दे दूंगा, 5000 दे दूंगा, इसके माध्यम से बहुत बड़ी मदद भी परमात्मा कर सकते हैं। गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, या कोई ऐसी एनजीओ संस्था हो जो समाज में काम करने वाली हो और उसके पास अर्थ की कमी हो, उसके नाम की कथा आप कभी याद कर लियो, शशि आपको तैयार मिले। और जितना चाहो, और मैं आज भी कह रहा हूं, खूब तो दान करो, यहां भी करो, और जिसको पात्र समझो यहां से उठाकर उसको दो, अपने हाथों से ही दो, ताकि आपको 2 बार फल मिले। एक बार तो शिव पुराण में चढ़ाने का फल मिले, और एक बार शिव पुराण के अंदर से उठ करके किसी पात्र के पास जाए।
पहले गणेश जी की आरती ले लो, फिर हनुमान की ले लो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता काली पार्वती महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता काली पार्वती महादेवा। एक दंत दयाल चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता काली पार्वती पिता महादेवा। माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी, लाज रखो गणपति हाथ तेरे कोड़ी को कहाया, बांधन को पुत्र देव निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता काली पार्वती पिता महादेवा। पार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लगवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता काली पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण है सफल कीजिए सेवा, पूरी कर जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता काली पार्वती पिता महादेवा। शंकर भगवान की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, कोई कोई नाथ महाशिव। आनंद नाथ ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद आदि, सोमे पंचानंद
ले लो सब आप ले लो सारे छक्के मार दे आप करो हाथ चले जा बोलो शंकर भगवान की जय गजानन जी की जय बोल महापार्वती की जय बोल शिव परिवार की जय बोल सारदी देवताओं की जय ये प्रसाद में मिला दो भाई प्रसाद में मिला दो बस उठाओ वहीं लेके चलाने नमो नारायण करते नमो नारायण नमो गोविंद नारायण गोपाल नारायण पार्वती नारायण बस यहीं से उठाई थी यहाँ रख दो गोविंद जय गोपाल जय जय गोपाल अच्छा आप नचे